नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में देखेंगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां से बाइंग आ सकती है, कहां से हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम कल की एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था कि देखिए ये जो मार्केट हमारी जो क्लोज हुई थी वो ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुई थी। ये लेवल मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 39,415 का। मतलब जो हमारा कल का डे हाई था वही हमारा रेजिस्टेंस था। कल भी हमने सेम एरिया से रेजिस्टेंस लिया था और आज भी देखिए, आज हम उस एरिया को, उस रेजिस्टेंस को आज हम क्रॉस नहीं कर पाए और अगेन सेम लेवल से हम नीचे की तरफ गिरे। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कट बताया था कि हम एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इसको ट्रेड निकालना अभी इतना आसान नहीं है। देखिए, मे भी यहाँ पर कुछ टाइम लगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगे यहाँ पर, या फिर मे भी अब इस फ्लो में शायद ये नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पर 37,560 के लेवल को टेस्ट होते हुए हम देखें। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं यहाँ पर जो हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया था वो ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से काम किया और हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, बाइंग किस तरफ होनी चाहिए, सेलिंग किस लेवल से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चल के देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आ गया हूँ बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में। अभी पहले मैं इसको 15 मिनट कर लेता हूँ। 15 मिनट करने के बाद मैं यहाँ पर चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर अब देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर कट चीज़ बताई थी कि अगर हम यहाँ पर गैप अप ओपन होते हैं या गैप डाउन ओपन होते हैं, किस तरीके ट्रेड करना है, सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कि ये जो लेवल है हमारा, जो डे हाई, ये डे हाई हमारा एरिया जो होने वाला है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हम यहाँ पर फ्लैट ओपन हुए और फ्लैट ओपन होते ही हमने अपने डे हाई को टेस्ट किया। फ्लैट ओपन हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन हुए थे और यहाँ पर हमने पहली कैंडल 15 मिनट में हमने डे हाई को टेस्ट किया और नीचे की तरफ कंटिन्यू आए। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर, देखिए 1 मिनट 5 मिनट के लेवल में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कल आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो लेवल है हमारा, इस लेवल से अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पर अलर्ट रहिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बाइंग के लिए बताया था और एक लेवल मैंने आपको यहाँ पर और बताया था। ऑलमोस्ट ये जो हमारा डे लो लगा हुआ था, ये लेवल मैंने बताया था। तो 2 लेवल मैंने आपको बाइंग के, 3 लेवल बाइंग के बताए थे। एक ये लेवल बाइंग के बताया था मैंने 39,000 से लेकर 39,100 तक। एक ये मैंने बाइंग के लिए बताया था। दूसरा बाइंग के लिए बताया था मैंने 38,750 से लेकर के 780 तक। दूसरा मैंने बताया था जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर बाइंग के लिए। ये 3 लेवल हमारे बाइंग के लिए थे और 2 लेवल मैंने आपको सेलिंग के लिए बताए थे। एक हमारा डे हाई, जब भी हम मार्केट में इस लेवल के आसपास पहुंचेंगे मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा क्या है, जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे सेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले होंगे। मे बी 3 से 4 ट्रेड तो बहुत ही शानदार मिले होंगे। तो चलिए अब हम कल के लिए हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर कल ट्रेड कर सकते हैं। अब फाइनली देखिए, हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 38,880 पर। 38,880 ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया समझ लीजिए ये एक सपोर्ट का एरिया है। और मे भी देखिए यहाँ पर सबसे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, यहाँ पर सबसे आइडियल सिचुएशन होगी, देखिए क्लोजिंग हमारी 38,880 पर है और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 38,800 के आसपास है। तो कल हम यहाँ पर 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी देखिए इस तरीके से अपने को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मे बी यहाँ पर हम गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद हम यहाँ पर जो है ये एरिया टेस्ट करें। ये एरिया टेस्ट करने के बाद हम मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। यहाँ से एक देखिए ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये ट्रेंड लाइन हमारी इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी और जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद अपने को यहाँ पर बाइंग के लिए देखना है। तो सबसे पहला ट्रेडिंग प्लान हमारा ये है। दूसरा ट्रेडिंग प्लान मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक एरिया गैप है, यहाँ से हम गैप अप ओपन हुए थे। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो देखिए मे बी, सॉरी देखिए मैं, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ से जो है एक ये सपोर्ट एरिया और एक ये एरिया, ये 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक हो सकता है। तो ध्यान रख लीजिए, 3 लेवल आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है। एक तो ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। दूसरा एरिया ये है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकते हैं। और तीसरा एरिया यहाँ पर ये जो लास्ट स्विंग लगा हुआ है, ये वाला एरिया। तो इन तीनों एरिया में से किसी में से भी मार्केट में बाउंस बैक हो सकता है। देखिए अभी आपको पता कहाँ पर चलेगा कि मार्केट में कब बाउंस बैक हो रहा है, अपने को ट्रेड कहाँ पर लेना है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिखे, अगर यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिखे तो यहाँ पर आपको बाइंग बनानी है।
यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिखे तो यहाँ बाइंग बनानी है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते दिखे तो यहाँ पर बाइंग बनानी है। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर हमारे कल के लिए अब ये हमारे सारे बाइंग के लेवल हो गए। अब अपने को सेलिंग किस तरफ करनी है, मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए जब मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया के पास आएगी, इस एरिया के बाद जब बाउंस बैक होगी तो मे भी अपने को पहला हर्डल इस एरिया में मिलेगा। देखिए ये हर्डल क्यों मिलेगा, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया था जहां पर मार्केट ने फेज 2 प्राइस एक्शन का फेज 2 बनाया था। ये हमारा प्राइस एक्शन, ये देखिए यहाँ पर हम मार्केट में कंटिन्यू ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ पर हमने फेज 2 बनाया, मार्केट एक रेंज में गई और फाइनली यहाँ पर जो है तीसरी साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, फेज 3 स्टार्ट होने वाला है। तो इस एरिया में अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है जब हम यहाँ से, पहले मैं यहाँ से देखिए मैं आपको लेवल प्रॉपर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल अच्छे से देखने को पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने आपको सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से अपने को देखिए जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो फिर यहाँ पर जाने के बाद मार्केट में जो है सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। मे भी मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। या तो देखिए दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, जब मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करेगी, मे भी यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ये एरिया यहाँ से ब्रेक हो जाए तो वेट करिएगा। यहाँ पर जब रेंज बन जाएगा, रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर अगेन अपने को एक बाइंग की एंट्री मिल सकती है। अगेन ये वाला जो एरिया है, ये एरिया अपने को सेलिंग का मिल सकता है। ये एरिया सेलिंग का होगा। अगेन जब हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो ये वाला अगेन हमारे पास मेन हर्डल ये वाला होने वाला है। ध्यान रखिएगा 39,880 ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल है। तो ये हमारे कल के ट्रेडिंग प्लान होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको बाइंग करनी है, किस तरीके से सेलिंग करनी है, कहाँ पर बाइंग बनानी है, कहाँ सेलिंग बनानी है। विद लॉजिकल आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट जब जाएगी तो मे भी पहला हर्डल अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से जब हम निकलेंगे तो दूसरा हर्डल अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तीसरा हर्डल अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अपने को ये देखना है कि किस तरफ से मार्केट रिवर्स होती है, यहाँ से रिवर्स हो जाती है या तो यहाँ से रिवर्स हो जाती है या यहाँ से रिवर्स हो जाती है। ये तीनों पॉइंट हमारे सेलिंग के हैं। जब तक सिग्नल ना मिले तब तक बाइंग के लिए नहीं जाना है। और मे भी यहाँ पर जब रेंज क्रिएट हो, यहाँ पर कोई रेंज क्रिएट हो, यहाँ कोई रेंज क्रिएट हो, उसका ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, जिस तरफ हो उस तरफ अपने को ट्रेड लेना होता है। देखिए हम क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर कभी भी एक व्यू बनाकर नहीं जाता है कि मेरे को बाइंग करनी है या मेरे को सेलिंग करनी है। सो आपका व्यू बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनकी एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं देखिए HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक देखिए यहाँ पर क्या है कि अपने को एक हर्डल देखने को मिल रहा है। कौन सा हर्डल, ये वाला, ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, ये प्राइस एक्शन हमारे पास कल भी कल यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। सो इस प्राइस एक्शन पर नज़र बनाकर रखिएगा। अब जब तक हम ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करते तो यहाँ पर देखिए एक और अपने को हर्डल यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा, 1575 के आसपास। तो 1575 यहाँ से हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कल अगर हम आज का डे हाई क्रॉस करते हैं तो डे हाई क्रॉस करने के बाद अपने को यहाँ पर जब हम डे हाई क्रॉस करेंगे तो डे हाई क्रॉस करने के बाद अपने को 1570 और 1575 टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक में देखिए यहाँ पर सेम जैसे हमने अभी HDFC में देखा, सेम प्राइस एक्शन यहाँ पर भी फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो प्रीवियस प्राइस एक्शन होते हैं ना, जो प्रीवियस स्विंग हाई होते हैं, प्रीवियस स्विंग लो होते हैं, वो एरिया एक ज़बरदस्त हर्डल की तरह काम करते हैं, वो एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब मे भी देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मे भी यहाँ पर आकर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद जाकर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। सो यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा। अगर नीचे का डे लो यहाँ पर अगर हम ब्रेक करते हैं, ध्यान रखिएगा मैं डे हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डे लो की बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर डे लो ब्रेक करते हैं तो हमको यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर अभी बाइंग के लिए अभी अपने को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ये मे भी देखिए, क्योंकि नीचे अभी पास बिल्कुल अपने पास जस्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन है और जब तक हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देते या सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक नहीं होते तब तक ऊपर की मूव आना यहाँ पर मुश्किल है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। कल से कंटिन्यू इसी लेवल पर बना हुआ है, 545 के लेवल पर। मैंने बताया था कि 545 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पर अपने को एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए 2 दिनों से कंटिन्यू यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। दूसरा मैंने बताया था कि मे भी यहाँ पर अगर ये कंटिन्यू 4-5 दिनों रेंज में चले जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि रेंज में जाने के बाद ब्रेकआउट बहुत ईजी हो जाता है। सो नज़र बना के रखिए, 545 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पर हम बाइंग की पोजीशन एक बना सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आकर के देखिए अगर अपना यहाँ पर डे लो निकालता है, 530 का एरिया नीचे की तरफ निकालता है, तो अगेन हम इस ट्रेंड लाइन के पास आकर सपोर्ट लेकर के अगेन जाकर के ये
अपना रेजिस्टेंस एरिया निकालेंगे 545 का, नज़र बना के रखिएगा। एसबीआई में, एसबीआई मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। चलिए कोटक बैंक के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। कोटक बैंक भी ऑलमोस्ट देखिए अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए जो कोटक बैंक में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया है ये है हमारा 1975 के आसपास में भी। देखिए कोटक बैंक मेरे को अपना सॉरी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मैं कोटक बैंक ने देखिए आज बिल्कुल बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर कोटक बैंक ने बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया होता तो बैंक निफ्टी आज इस तरीके से ना गिरती। मोस्टली बैंक इस तरीके से नहीं गिरे हैं जिस तरीके से आज कोटक बैंक ने बिहेव किया है। तो 1970 के ऊपर यहाँ पर अपनी बाइंग होगी। मे भी अपने को यहाँ पर वेट करना होगा। वेट किस चीज़ का करना होगा, अपने को यहाँ पर कैंडल चाहिए कोई अच्छी खासी यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल। जब तक अपने को कोई बड़ी कैंडल नहीं मिलती, ब्रेकआउट कैंडल नहीं मिलती, तब तक यहाँ पर बाइंग अभी अपने को नहीं बनाना है। मे भी मार्केट क्या कर सकती है यहाँ पर, मे भी मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम तक यहाँ मार्केट रेंज में यहाँ ट्रेड करे और फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मे भी यहाँ पर मार्केट रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर दे। दोनों सिचुएशन में नजर बना के रखनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अपने को सेलिंग के लिए देखना है, और ये वाला हर्डल अगर ऊपर का हर्डल ब्रेक होता है 1960 का तो अपने को बाइंग के लिए देखना है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यहाँ पर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए एक्सिस बैंक भी देखिए एक्सिस बैंक का रिजल्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर एक अपने को अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब देखिए हम यहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले देखने वाली बात ये है, ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर आज हमने डे हाई लगाया हुआ है। ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का है, 810 का एक रेजिस्टेंस है। देखिए 810 का लेवल यहाँ पर भी आप गौर करिए, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर भी जब हम 810 के पास पहुंचे थे तो मार्केट नीचे गिरी थी। यहाँ भी 810 को फेस करके मार्केट नीचे गिरी थी। यहाँ भी मार्केट ने 810 का एक रेजिस्टेंस लिया था। सो ये एक हर्डल है 810 का। जब तक मार्केट 810 का एरिया नहीं निकालता तब तक यहाँ पर हम यहाँ पर 865 का एरिया अब भी कुछ टाइम लगेगा देखने के लिए। मे भी यहाँ पर देखिए कल अगर डे लो हम ब्रेक करते हैं 793 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमको कम से कम 780 का टारगेट तो एग्जैक्ट देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक सॉरी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट यहाँ पर दिया। एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम लगा है कि नहीं लगा है। देखिए मोस्टली ब्रेकआउट में वॉल्यूम फोकस किया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि 980 के ऊपर यहाँ पर बाइंग करनी है। अगर आप फ्यूचर में भी बाइंग बनाना चाहते हैं तो 980 के ऊपर यहाँ पर बाइंग करिए और बाइंग कर सकते हैं। ये देखिए आपका अपना पर्सनल व्यू होना चाहिए, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और यहाँ पर आपका 930 का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर तो आपका व्यू में भी 100 से 150 पॉइंट्स का है तब तो आप ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मीन्स देखिए कम से कम 1:2 1:3 तो होना ही चाहिए। अगर ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना सकते। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दूसरा देखिए मैं अपने सारे व्यू टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहता हूँ। आज भी मोस्टली मैंने अपने कम से कम 7-8 ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किए कि मैं कहाँ पर बाइंग करने जा रहा हूँ, कहाँ पर सेलिंग करने जा रहा हूँ, कहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रही है। टोटली मैं सारे अपने व्यू वहाँ पर देते रहता हूँ। सो अगर आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।